नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीईसी गुरुकुल की आज की इस योग व्याख्यान माला में। साथियों, आज हमारे व्याख्यान का विषय है मन को नियंत्रित करने का उपाय प्रत्याहार। आज हम बात करेंगे वर्तमान के समय में एक सबसे बड़ा जो एक विडंबना मनुष्य के जीवन में है वो है मन का चंचलता, मन की चंचलता। मन बहुत चंचल है। ये आज से ही नहीं है, ये जब से मानव मन की उत्पत्ति हुई है या मानव की अभिकल्पना को हम कह सकते हैं, जब से मानव की अभिकल्पना की गई है तभी से मन की चंचलता को नियंत्रित करने का उपाय हमारे ऋषि महर्षि खोजते रहे हैं। हमारा विज्ञान उसे खोजता रहा है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान मनोविज्ञान इसी पर आधारित है। मन को जानने के लिए, मन के क्रियाकलापों को जानने के लिए, उसके क्रियाकलापों को किस तरह से संयमित किया जाए, किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इस पर आधुनिक मनोविज्ञान केंद्रित है। लेकिन अगर हम आज से कई हजार साल पहले की बात करें, अगर हम योग की बात करें तो योग में एक कला का नाम है प्रत्याहार, जिसके द्वारा मन को नियंत्रित करना बहुत ही सहज और सरल है। तो सबसे पहले इसी श्रृंखला में हम आगे जानेंगे कि मन क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मन क्या है, उसके बाद हम आगे के विषयों को जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मन क्या है। साथियों, मन को जानने के दो पहलू हैं। वर्तमान समय में अगर हमें मन को एक विहंगम दृष्टि से जानना है, एक विस्तृत रूप से अगर हमें जानना है, तो सबसे पहले हमें मन को जानना होगा भारतीय चिंतन और मन, यानी कि भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीयों की सोच क्या है मन को लेके, भारतीयों की ऋषि परंपरा में मन क्या है, उसके बारे में हमें जानना होगा कि हमारे ग्रंथों में, हमारे वैदिक चिंतन में, हमारे आधुनिक चिंतन में मन किस प्रकार से उसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है। फिर दूसरा तरीका है मन को जानने का पाश्चात्य चिंतन में। पाश्चात्य चिंतन मन को किस तरह से लेता है, किस तरह से उसके किन किन पहलुओं पर वह कार्य करता है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय चिंतन में मन। तो इस सीरीज में हम ये जानेंगे कि मन अलग अलग पहलुओं पर मन को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मन की निरुक्ति, अर्थात मन शब्द जो है वो किस तरह से बना है या मन शब्द का अर्थ क्या होता है। पर्टिकुलर मन शब्द को हम जानेंगे कि मन शब्द का अर्थ क्या होता है, सीमित केवल मन शब्द के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे मन की उत्पत्ति, अर्थात मन की उत्पत्ति कैसे होती है। भारतीय परंपरा में या भारतीय चिंतन परंपरा में, भारतीय दर्शन परंपरा में मन की उत्पत्ति क्या है, किस तरह से मन को बताया गया है कि मन कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद हम जानेंगे मन के पर्याय, अर्थात पर्यायवाची, मन को किस किस रूप में भारतीय चिंतन में लिया गया है, मन को क्या क्या कहा गया है, किस तरह से उसको क्या स्वरूप उसको दिया गया है। अगला हम जानेंगे मन के लक्षणों के बारे में। किसी चीज को अगर जानना है तो उसको सबसे पहले उसके लक्षणों को जानना होता है कि उसके लक्षण क्या हैं। किसी के क्रियाकलापों को जानने के लिए किसी के लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम जानेंगे मन के लक्षणों को। मन के लक्षणों को जानने से हमें पता चलेगा कि मन किस तरह से गति करता है या मन किस तरह से कार्य करता है। आगे हम मन के लक्षणों को जानने के बाद हम बात करेंगे मन के कार्यों पर कि मन के कार्य क्या है, किस तरह से वर्क करता है, मन किस तरह से कार्य करता है, समाज में रहते हुए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में रहते हुए मन किस तरह से कार्य करता है। उसके बाद हम मन के स्वरूप पर बात करेंगे, जिसमें कि हम जो हमारा भारतीय चिंतन है वो मन को किस तरह से, किस विहंगम दृष्टि से मन को देखता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर मन के स्थान के बारे में बात करेंगे हम कि भारतीय चिंतन में मन को शरीर में, इस व्यक्तिगत एक व्यक्ति के शरीर में मन कहाँ पर स्थित है। यह आधुनिक विज्ञान का भी एक विषय है कि मन को वो है अलग अलग स्थानों पर मानता है। तो यहाँ पर हम वैदिक चिंतन क्या है या हमारा भारतीय चिंतन किस तरह से मन को लेता है कि मन कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अंत में हम करेंगे मन के प्रकारों पर चर्चा कि मन कितने प्रकार का होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मन की निरुक्ति से, अर्थात मन शब्द का अर्थ क्या है। मन शब्द जो है मन्यते बुध्यते अनेनेति मनः, अर्थात जो विषयों का बोध कराए उसे मन कहते हैं। विषयों का जो बोध कराए, कोई विषय आपके सामने है, वह आपके सामने है, ऐसा बोध जो आपको होता है वह मन के द्वारा होता है। सामान्यतः हम ये समझते हैं कि जो हमें, अगर हम एक उदाहरण के रूप में हम समझें तो हमारे सामने कोई वस्तु है तो हमारी आंखें उसे देख रही हैं,
तो हम ये समझते हैं कि आंखों के द्वारा देखा गया है इसलिए हमें इसका बोध हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आंखें केवल उसका प्रतिबिंब बनाती हैं हमारे मस्तिष्क में, लेकिन उसका बोध कराने का कार्य हमारे मन का है। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हमारे आंखों के सामने कोई व्यक्ति आता है, हमारा ध्यान उस पर नहीं होता, यानी कि मन उस पर नहीं होता, वो हमारे सामने आकर चला जाता है और हम उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते। आंखें उसे देख रही हैं लेकिन मन उस समय उनके साथ कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए उस चीज का बोध नहीं हो रहा होता। तो मन का कार्य है, मन की निरुक्ति के अनुसार मन क्या कर रहा है? मन बुध्यते अर्थात बोध कराता है, विषयों का बोध कराता है, इसलिए उसे मन कहते हैं। दूसरी निरुक्ति के अनुसार मन्यते ज्ञायते अनेनिति मनः, अर्थात जो विषयों का ज्ञान कराए। बोध में और ज्ञान कराने में यहाँ पर एक बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए अगर हम ये कहें ये एक दूध से भरा ग्लास है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों ने उसे देखा, हमारी जो आंखें हैं उसे देख रही हैं और देखने से उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर दूध है। लेकिन उस दूध को पिया जाएगा या नहीं पिया जाएगा, इसका बोध कराने, देखने तक का बोध भी मन करा रहा है और उसका ज्ञान कि ये दूध है, इसको पिया जाएगा, ये भी ज्ञान कौन करा रहा है? ये मन करा रहा है। तो इस प्रकार अगर हम समझें तो मन के निरुक्ति को दो तरह से बताया गया है, बुध्यते और ज्ञायते, अर्थात बोध कराने के रूप में और ज्ञान कराने के रूप में। मन हमें बोध भी कराता है और ज्ञान भी कराता है। आगे चलते हैं तो हम ये समझते हैं मन की उत्पत्ति, मन कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। योग का एक बहुत ही मूल ग्रंथों के रूप में उसे हम गिनते हैं योग वाशिष्ठ। इसमें महर्षि वशिष्ठ का और श्री राम का संवाद है। श्री राम को जब वैराग्य हो गया, जब वह अपने अभ्यास काल से लौटकर दशरथ भवन में दोबारा आए, अपने घर दोबारा आए, तो उन्हें वैराग्य हो गया। उस वैराग्य से उन्हें बाहर निकालने के लिए वशिष्ठ का और श्री राम का एक संवाद है, उसको एक योग वशिष्ठ नाम की एक पुस्तक है, उसके रूप में वो संकलित है। तो योग वशिष्ठ कहता है, योग वशिष्ठ के अनुसार जैसे जल की तरलता और वायु की स्पंदता अभेद्य है, वैसे ही संकल्प से मन का भी भेद नहीं किया जा सकता। अतः संकल्प से ही मन को उत्पन्न जानना चाहिए। अर्थात जैसे जल में लहरें होती हैं, ये सबको पता है कि जल की तरलता और जल को अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम तरलता की बात करते हैं तो हम जल की बात करेंगे, अगर हम जल की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः हम तरलता की ही बात कर रहे हैं। जैसे वायु और उसकी स्पंदता, अगर हम स्पंदता की बात कर रहे हैं तो हम वायु की बात कर रहे हैं, अगर हम वायु की बात कर रहे हैं तो हम स्पंदता की बात कर रहे होते हैं। ये एक सामान्य सा ही सिद्धांत है। तो इसी तरह से योग वशिष्ठ का मानना है कि अगर हम संकल्प की बात करते हैं तो हमारा संकल्प मन में उत्पन्न होता है। मन को कहा गया है मन संकल्पनात्मक है, मन संकल्प करता है, मैं ऐसा कार्य करूंगा। ये जो हमारे एक विचार उत्पन्न होता है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा, ये हमारे मन में उत्पन्न होता है और ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है इसलिए मन है। जब शरीर मृत हो जाता है, जब शरीर से जीवन की संज्ञा खत्म हो जाती है, जब जीवन की जो चिन्ह हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो ये जो संकल्प है ये भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही जीवन में प्राण उत्पन्न होता है वैसे ही इसमें संकल्प भी उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे हम अगर देखें, एक छोटा बच्चा भी जीवन में संकल्प लेता है। आप देखते हैं छोटा बच्चा अपने हाथ पैर हिलाता है, तो हाथ पैर हिलाने की वो चेष्टा कर रहा होता है, उसका मन संकल्पित हो रहा होता है कि मुझे ऐसा कार्य करना है। तो ये जो करने की चेष्टा है, ये जो करने का संकल्प है, ये मन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अर्थात संकल्प और मन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आगे हम बात करते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। आयुर्वेद कहता है, सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि आयुर्वेद के अनुसार चौथे माह में जब गर्भ में बच्चा होता है तो चौथे माह में गर्भ में मन व्यक्त हो जाता है, अर्थात मन आ जाता है, और पांचवें माह में वह प्रबुद्ध हो जाता है, अर्थात कार्य करने लगता है। यानी कि जब माँ के गर्भ में बच्चा का पालन पोषण शुरू होता है तो चौथे माह में ये माना जाता है, आयुर्वेद के अनुसार ये मान्यता है कि चौथा माह जब माँ के गर्भ में बच्चे को होता है तो उस चौथे माह में गर्भ में मन व्यक्त हो जाता है, अर्थात मन की प्रविष्टि हो जाती है, और पांचवें माह में वह मन जो होता है वो प्रबुद्ध हो जाता है, अर्थात सोचने समझने वाला। उस समय ये माना जाता है कि जो भ्रूण है वो है बाहर की बातों को सुनता है, माँ के भाव भंगिमाओं को, माँ के
भावावेशों को वह जानना शुरू कर देता है। माँ खुश होती है तो भ्रूण जो है वह भी खुश होता है, माँ अगर दुखी होती है तो भ्रूण जो है वो भी दुखी होता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि उसमें उस समय 5वें माह के बाद मन जो होता है वो प्रबुद्ध हो जाता है, अर्थात कार्य करना शुरू कर देता है। वहीं अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अन्न के सूक्ष्म भाग से मन की उत्पत्ति होती है। अर्थात ये जो शरीर है हमारा, ये जो हम फिजिकल बॉडी हम देख रहे हैं, ये किससे उत्पन्न होता है? हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के कोशों के बारे में संकेत दिया गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस तरह से 5 कोशों की परिकल्पना की गई है। तो ये जो शरीर है ये अन्नमय कोश है, ये अन्न के द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात यह अन्न के द्वारा ही बढ़ता है और अन्न न मिलने की वजह से ये नष्ट हो जाता है। ये शरीर जो है, अगर हम अन्न का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये जो एक क्रम है, ये अगर नहीं होगा तो ये शरीर भी नहीं होगा। तो छांदोग्य उपनिषद ये मानता है कि ये जो अन्न का सूक्ष्मतम भाग है, जब भ्रूणों में का विकास हो रहा होता है तो वहाँ पर अन्न के रस से ही उत्पन्न तेज जो है वो माँ के गर्भ में एक मनुष्य का, एक मानव का एक परिकल्पना हो रही होती है। तो वहाँ पर जो वो परिकल्पना हो रही है वो अन्न के रस से ही हो रही है, अन्न के सूक्ष्मतम भाग से ही हो रही है। और मन भी जो है इस शरीर के साथ है। अगर ये शरीर है तो मन है, अगर ये शरीर नष्ट हो गया तो मन भी नष्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो शरीर है वो अन्न से उत्पन्न होता है, तो वो जो मन है, शरीर के अंदर रहने वाला जो मन है, वह भी अन्न से उत्पन्न होता है। तो ये हमने समझा कि मन की उत्पत्ति को अन्न से, मन की उत्पत्ति जो है संकल्प से या अन्न से मानी गई है भारतीय चिंतन में। अब अगर हम आगे बात करें मन के पर्याय पर, मन के पर्यायवाची पर, मन को किन किन रूपों में माना गया है या क्या क्या उसको शाब्दिक व्याख्या अगर हम मान के चलें तो शाब्दिक व्याख्या से उसको क्या क्या कहा गया है। अमरकोश एक ग्रंथ है जिसमें कि संस्कृत के शब्दों का पर्यायवाची के रूप में या उनके अर्थों के रूप में उनका उसका संकलन किया गया है। तो अमरकोश के अनुसार मन को चित्त कहा है, चेत कहा है, हृदय, स्वांत, हृत, मानस और मन, ये उसने संज्ञाएं दी हैं या यह उसने पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल किए हैं अमरकोश ने। चरक संहिता की अगर बात करें तो चरक संहिता कहती है अतीन्द्रिय, सत्व, चेतस, आत्मचेष्टा और इंद्रिय चेष्टा। अतीन्द्रिय अर्थात जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह मन है। सत्व अर्थात सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह सत्व है। चेतस अर्थात चेतनामय है, कॉन्शियस है, इसलिए वह मन है। आत्मचेष्टा अर्थात आत्मा की चेष्टा है, हमारी आत्मा जो करने का बोध कराती है, जो करने को कहती है, वह मन करता है, इसलिए वह आत्मा की चेष्टा है। इंद्रिय चेष्टा अर्थात इंद्रियों की चेष्टा, मैं देख रहा हूं तो ये इंद्रिय नहीं देख रही है, मेरी आंखें नहीं देख रही है, बल्कि मन देख रहा है। या मैं बोल रहा हूं तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा मन बोल रहा है। अगर मेरा मन कहीं और होगा तो मेरे शब्द भी उसी ओर चले जाएंगे जिस ओर मेरा मन होगा। तो ये जो इंद्रिय चेष्टा है वह भी मन के कारण है, इसलिए मन को इंद्रिय चेष्टा भी कह दिया गया है। अब हम बात करते हैं मन के लक्षणों पर। मन के लक्षण क्या हैं? तो पहला लक्षण है एक साथ ज्ञान का भाव और अभाव। अर्थात जब मन कार्य कर रहा होता है तो वह एक साथ एक ज्ञान का भाव लेता है और एक ज्ञान का अभाव लेता है। अर्थात एक समय में एक ही चीज को वह समझेगा, दूसरी चीज को नहीं समझेगा, अर्थात दूसरी चीज का उसे ज्ञान का अभाव रहेगा। जैसे मान लीजिए हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हमारा फोकस अपनी, अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं तो हमारे गाड़ी पे फोकस है, हमारी सड़क पे फोकस है, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें आती और जाती हैं, हमारी इंद्रियां उनको ग्रहण करती हैं। हम जब सड़क पर चल रहे होते हैं तो तरह तरह की ध्वनियां हम सुन रहे होते हैं, लेकिन किसी पर हम कंसंट्रेट नहीं करते। हमारे कानों में जा रही हैं वो, लेकिन हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, हम उन पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहे होते, हम अपने मन को केंद्रित नहीं कर रहे होते। हमारा मन क्या करता है? हमारा मन केवल मार्ग पर, अपनी गाड़ी पर एक तरह से केंद्रित है और हम सीधे चल रहे होते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि अगर मन इधर उधर चला जाए, हम अपनी नजरों को इधर उधर कर लें, कुछ किसी सड़क पर कुछ विशेष शोर हो रहा है या उसकी तरफ हमारा ध्यान चला गया तो गाड़ी हम चलाना, हमारा बैलेंस खराब हो जाता है। तो यानी कि मन क्या करता है? मन एक समय में एक ज्ञान के साथ या एक इंद्रिय के साथ काम कर रहा होता है। दूसरी इंद्रिय अगर कोई किसी दूसरे ज्ञान को लेने की चेष्टा कर रही होती है तो वह नहीं लेगा, वह एक समय में एक ही ज्ञान इंद्रिय के ज्ञान को स्वीकार करता है।
दूसरा है एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना। ये एक तरह के से पहली वाली बात को अलग तरह से एक तरह से बोला गया, अर्थात अनेक तरह तरह के ज्ञानों को वो एक साथ नहीं लेता। जैसे कि हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी जिह्वा है, हमारे कान हैं, हमारी स्किन है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या होती, इनके अपने अपने विषय हैं। जैसे हमारे आंखों का विषय जो है वो दर्शन है, देखना कार्य हो गया, दर्शन जो है उसका विषय है अच्छे अच्छे विषयों को देखना। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर हमारा कंसंट्रेशन किसी चीज को हम देख रहे हैं, वो हमें अच्छी लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि उस समय हमारा को जो संगीत सुनाई दे रहा है वो भी अच्छा लगेगा। तो संगीत को सुनना और संगीत को देखना दोनों अलग अलग कार्य होंगे। मन अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों को कार्य कर रहा होगा। अगर आप संगीत कोई किसी विजुअल को आप देख रहे हैं तो आप केवल उसे देख रहे होंगे, तो फिर आप सुन नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आप उसकी चीज़ों को आप देख नहीं रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई म्यूजिक सुनते हैं और वो उसके विजुअल्स भी कुछ आ रहे हैं, उसका पिक्चराइजेशन अगर कुछ है, तो अगर हमारा गानों पे ध्यान है तो जो सामने जो चलचित्र चल रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं होता, हम उसकी बारीकियों पर हम अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उस चलचित्र पर अपने इंद्रियों को फोकस कर लेते हैं, तो हमारा जो गाना बैकग्राउंड में चल रहा था हम उसके बोलों को हम भूल जाते हैं। तो ये क्या है, एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना। तीसरा मन का लक्षण है संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प क्या है, मन क्या करता है, हमने पहले बात की थी, मन संकल्प करता है, अर्थात संकल्प मैं ऐसा करूंगा। इसके साथ साथ मन के अंदर एक और भाव चलता है, उसको कहते हैं विकल्प का भाव। अर्थात उसको कुछ ना कुछ, जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो हमारे पास विकल्प होता है, मैं ऐसा करूं या ना करूं, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये मन के अंदर लगातार चल रहा होता है। हम किसी कार्य को ऐसा नहीं है कि सीधे जाकर कर देते हैं या किसी चीज को हम सीधे उसमें इंगेज हो जाते हैं। हम उसमें पहले विकल्प ढूंढते हैं कि इस कार्य को करने का और कोई रास्ता है, या इस कार्य को करने का कोई शॉर्टकट है, या इस कार्य को हम इस माध्यम से कर सकते हैं, या इस कार्य को उस माध्यम से कर सकते हैं। तो ये जो सारी परिकल्पनाएं हो रही होती हैं, ये कहाँ हो रही होती हैं, ये हमारे मन में हो रही होती है। हमारा मन किसी कार्य को करने का संकल्प भी लेता है और उस कार्य को करने का विकल्प भी खोजता है, उसके अलग अलग विकल्पों को भी वह खोजता है। ये मन के लक्षण हैं। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं मन के कार्य, मन के क्या कार्य हैं। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार मन के कार्यों को 3 गुणों के आधार पर निर्धारित किया गया है। 3 गुण कौन कौन से हैं? 3 गुण है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इन 3 गुणों के आधार पर ही मन के कार्यों को भी निर्धारित किया गया है। यानी कि इन 3 गुणों के जो जैसा स्वरूप इन 3 गुणों का होता है, वैसे ही उन गुणों के माध्यम में आकर, यानी कि जैसे कि अगर हम ये कहें कि एक शीशे के आगे हम लाल पन्नी लगा दें, लाल रंग का कोई कलर कर दें, तो उसका जो माध्यम होगा, यानी कि जो दूसरी तरफ प्रकाश आएगा वो लाल रंग का आएगा। अगर हम हरा रंग लगा दें तो हरा प्रकाश आएगा, अगर हम पीला रंग लगा दें तो पीला प्रकाश आएगा। तो ऐसा ही ये मन है, मन के आगे जो गुण लगा होगा, मन के कार्य भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, अर्थात मन के कार्य भी उसी तरह से प्रदर्शनीय होंगे। तो सबसे पहला आता है सात्विक मन। सात्विक मन का कार्य कैसा होता है? सात्विक मन जो है अकर्ता भाव होता है। अकर्ता भाव अर्थात जैसा कि गीता में बताया गया है, जो कि कर्मयोग का भाव है, वैसा भाव अकर्ता का भाव होता है। सम विभाग रुचिता का भाव, अर्थात हर एक को बराबर बराबर भाग करने का भाव, उसको कहते हैं सम विभाग रुचिता का भाव। अर्थात अगर मान लीजिए मेरे पास मैं भूखों को भोजन कराना चाह रहा हूँ, तो मैं जो उसको डिवाइड करूंगा, जो भोजन को डिवाइड करूंगा, वो मैं बराबर बराबर करूंगा। तो ये होता है समविभाग रुचिता का भाव। तितिक्षा का भाव होगा, अर्थात तप करने का भाव होगा, सत्य को धारण करने का भाव होगा, धर्म के प्रति रुचि होगी, आस्तिकता होगी, ज्ञान के प्रति रुचि होगी, बुद्धि को विकसित करने का भाव होगा, स्मृति सुदृढ़ होगी, धैर्य का भाव होगा, निष्काम कर्म का भाव होगा। ये सात्विक मन के कार्य हैं। अगर हम बात करें राजसिक मन की, तो राजसिक मन कैसा होगा? राजसिक मन में दुख भरा होगा। ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा दुख होता है, वह
राजसिक मन का उसके मन जो होता है वो राजसिक गुण प्रधान होता है। घुमंतु होगा अर्थात लगातार घूमने का मन करता है। अधीरता होगी यानी कि धैर्य नहीं है किसी चीज पे, छोटी छोटी बातों पे तुरंत अपना कंट्रोल खो देना, ऐसा व्यक्ति का मन जो है राजसिक होता है। अहंकार होगा, असत्य का वचन करने वाला होगा, क्रूरता उसके मन में भरी होगी, दंभ होगा, मान होगा, हर्ष होगा, काम क्रोध होगा। ये सब जो है एक तरह से ये हम कह सकते हैं जो निगेटिव सेंस के जो भाव हैं वो राजसिक मन में होते हैं। तीसरा आता है तामसिक मन। तामसिक मन में विपद का भाव होता है। अर्थात विपद का भाव क्या होता है? विपद का भाव होता है हमेशा एक मन में भाव होना कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। अनिष्ट का भाव हमेशा आपके मन में एक अगर भाव पैदा होता है कि ऐसा ना हो कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं ये काम करने में असफल हो जाऊं, तो ये विपद का भाव तामसिक मन के कारण आता है। नास्तिकता का भाव होगा। नास्तिकता का भाव अर्थात विश्वास की कमी, आपको विश्वास नहीं होता किसी चीज पे, धर्म के विरुद्ध कार्य करने की दुर्बुद्धि का, क्रियाहीनता, आलस्य और अज्ञानता, ये जो है तामसिक मन के कार्य हैं। अर्थात जिसका मन तामसिक प्रवृत्तियों में या तामसिक संज्ञा में पहुंच चुका है उसके भीतर ये गुण स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मन के स्वरूप पर। मन का स्वरूप कैसा है? तो सबसे पहला है मन प्रभास्वर है। मन प्रभास्वर का मतलब कांतिमय है। मन जो है सत्व से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे प्रभा स्वरूप माना गया है। अर्थात प्रभा अर्थात प्रकाशित करने वाला। सत्व से उत्पन्न हुआ है, प्रकाशित करता है। अर्थात अगर मन होगा तो हम किसी चीज के बारे में ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे, उस ज्ञान को हम समझ पाएंगे, ले पाएंगे, तो इसलिए उसे कहा गया है मन प्रभास्वर है। दूसरा कहते हैं मन अणु तथा एक है। अणु का मतलब होता है मनु बहुत ही सूक्ष्म है, मन को जाना नहीं जा सकता कि मन क्या है, और एक है अर्थात एक व्यक्ति के अंदर केवल एक ही मन कार्य कर सकता है, दो मन कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया है मन अणु अर्थात बहुत सूक्ष्म है। कहाँ पर स्थित है, कैसा स्थित है, कहाँ पर किस तरह की इसको समझ पाना असंभव है। मन की कार्यों को हम ये तो कह सकते हैं मन का ये कार्य है, ये कार्य, यह कार्य है, लेकिन उसके अल्टीमेट उसका जो उसके एक तरह से गुण हैं, उसके जो कार्य हैं, उनको हम बांध नहीं सकते, उसको हम कह नहीं सकते कि हाँ ये मन का कार्य है, बस इससे ज्यादा मन कार्य नहीं करता। जब हम जितना मन को समझते हैं उतना ही यह गंभीर होता चला जाता है। मन को कहा गया मन अतिवाहक है, अर्थात बहुत तेज गति करने वाला है, अभी यहाँ और अभी कहीं और। तीसरा अगला आता है मन संकल्पनात्मक, अर्थात संकल्प करता है। आगे आता है अनेक रूपों वाला। मन के कई रूप हैं, अविद्या, क्रिया, कर्म, वासना, भय, क्रोध, ये सब मन के ही रूप हैं। मन उभयात्मक है। उभयात्मक का मतलब मन ज्ञानेंद्रियों के साथ भी कार्य करता है और कर्मेंद्रियों के साथ भी। मन अंतःकरण है। अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो है अहंकार का समुच्चय है, अंतःकरण का समुच्चय है। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों जो है मन है। अगला आता है मन का स्थान। मन का स्थान जो है हृदय में भी बताया गया है, और अगला मन का स्थान मस्तिष्क में भी बताया गया। तो हृदय में यजुर्वेद में कहा गया हृत प्रतिष्ठम यदि जिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरे हृदय में जो मन स्थित है, जो वृद्ध न होने वाला है और बहुत तीव्र गति का है, वो शिव संकल्प वाला हो। अष्टांग हृदय में भी कहा गया है कि मन जो है हृदय में, गीता में भी हृदय में मन की बात बताई गई है। वहीं मन का स्थान मस्तिष्क में भी बताया गया है। चरक के अनुसार और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनुष्य का जो मन है वह उसके मस्तिष्क में निवास करता है। आगे अगर हम बात करें मन के प्रकारों पर, तो मन के प्रकार हैं विराट मन और व्यक्ति मन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति मन, और ज्ञान भूमि मन और मोह भूमि मन। ये मन के प्रकार हैं, अर्थात मन अलग अलग प्रकारों से अलग अलग व्यक्तियों में कार्य करता है। पाश्चात्य चिंतन की अगर हम बात करें, ये तो भारतीय चिंतन का पक्ष था। अगर हम पाश्चात्य चिंतन की बात करें तो पाश्चात्य चिंतन में सबसे प्रमुख जो एक स्टेटमेंट है, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये देकार्त एक फिलोसफर हुए हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं। उनके अनुसार मनुष्य का मन शरीर से पूर्णतः भिन्न है, मन स्वतंत्र, अभौतिक तथा विचारशील वस्तु है, मन का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। दूसरे हुए हैं एक अनुभववाद। अनुभववाद के जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का मन प्रारंभ में खाली पट्टी की तरह होता है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं या विचार नहीं होता। अनुभव से ही इसमें विचार या ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे हम बात करें सहचर्यवाद की। सरल विचारों के संयोजन से जटिल विचारों की उत्पत्ति होती है, अर्थात पहले विचार सरल होते हैं, फिर धीरे धीरे जटिल होने शुरू हो जाते हैं, यही मन है। अगला अगर संरचनावाद की बात करें हम, तो संरचनावाद के कहते हैं कि
मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो अनुभव है वही मन है। प्रकार्यवाद की बात करें तो वो कहता है मन सततशील चेतना का प्रवाह है। वहीं व्यवहारवाद की बात करें तो मन, व्यवहारवादी जो है मन का अस्तित्व नहीं मानते, वो कहते हैं व्यवहार ही मन है, अर्थात मनुष्य का जो व्यवहार है उसी से हम मन की परिकल्पना कर सकते हैं। वहीं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मनोविश्लेषण पॉइंट, जो आजकल का आधुनिक मनोविज्ञान है, वो सिगमंड फ्राइड का मत है। उसके अनुसार मन के 3 भाग हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। यही जो है अगर हम मन को समझें, आधुनिक विषय के अनुसार मन को समझें, तो आधुनिक मनोविज्ञान में मन को 3 स्तरों पर समझा जाता है, 3 स्तरों पर पढ़ा जाता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मन जो है, भारतीय चिंतन में जिस तरह से मन को एक बहुत विहंगम दृष्टि दी गई है, वहीं मनोविश्लेषण के अनुसार या आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार कुछ सीमित संसाधनों के या कुछ सीमित विषयों पर इसे संकुचित कर दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको विषय अच्छा लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।